नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठिल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए नए सड़क दुर्घटना कानून को लेकर प्रतापगढ़ में चालकों में काफी आक्रोश देखा गया। आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के बैनर तले चालकों ने स्टेडियम से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए चालकों ने चेतावनी दी है कि यह कानून वापस नहीं लिया जाता है तो वह 1 जनवरी को सुबह 8 बजे से चक्का जाम करेंगे। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के हिम्मत सिंह ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर जाने वाले चालकों के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना एवं 10 साल की सजा वाले कानून को लेकर चालकों में काफी आक्रोश है। सरकार इस कानून को तुरंत वापस ले। सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है या दुर्घटना होती है, उस समय वाहन चालक को मौके से भागना पड़ता है, अन्यथा मौके पर मौजूद लोग उसे पर हमला कर सकते हैं जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे में सरकार को चालकों के विषय में भी सोचना होगा। साथ ही 29 सूत्रीय मांगों को लेकर चालकों ने सुखाड़िया स्टेडियम से रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। कोतवाली थाने पहुंचकर चालकों ने पुलिस उप अधीक्षक शोराजमल मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि चालकों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख का मुआवजा, स्थायी रूप से अपंग होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा, चालकों का पुलिस उत्पीड़न बंद करने, चालकों को 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी बीमा देने, व्यावसायिक चालकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने के साथ पेंशन लागू करने, सड़क दुर्घटनाओं में लाइसेंस को ही जमानत का आधार मानने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता है तो वह 1 जनवरी से सड़कों पर चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। और ये जो काला कानून आया है इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और हमारी ये अपील है कि काला कानून बंद करो, और नहीं हुआ तो हम सब कल पूरी यूनियन हमारी और सब हम हड़ताल पर उतरेंगे सुबह 8 बजे से, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि ये जो भी काला कानून बनाया है 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा ड्राइवर को, ये हम नहीं चलना देंगे। एक्सीडेंट हम खिलाफ है, और ये एक्सीडेंट होता है, नॉर्मल एक्सीडेंट किससे भी हो जाता है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हम ये कानून बंद करवाना चाहते हैं। तो जनता मार देगी, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार रहेगी क्या? इसको अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके वहाँ से नहीं भागेगा और उसको पब्लिक मार देगी तो उसका जिम्मेदार सरकार रहेगी क्या? आज आप प्रशासन के साथ मार, और हम बस स्टैंड पर आए हैं और यहाँ पे भी सब बसों वालों को साथ लेना चाह रहे हैं और लोडिंग टेम्पो स्टैंड वालों को भी हम साथ लेंगे और सबकी एकता के साथ चलेंगे हम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते हैं। बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से निजात पाए, आज ही अपने घर पर लगवाएं घरेलू रूफटॉप सोलर। पाएं 94,822 रुपए तक की सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़, राजस्थान। काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल पर प्रतापगढ़ जिले में फूल आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी बहुत कम खेतों में फूल दिखाई दे रहे हैं। फसल की बढ़वार को देखते हुए किसान भी फसल की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के लिए अफीम खेतों के चारों तरफ जालियां लगा दी है। कई किसानों ने फसल के ऊपर भी प्लास्टिक की नेट भी लगा दी है। दरअसल अफीम को काले सोने के नाम से जाना जाता है। अफीम की खेती जहां किसानों को अच्छी फसल होने पर मालामाल कर देती है तो फसल खराब होने पर किसानों को बर्बादी की ओर भी ले जाती है। इसलिए इस काले सोने की सुरक्षा के लिए किस तरह के जतन करने में लगे हुए हैं। अफीम फसलों की रखवाली के लिए किस रात भर जाग कर पहरा देते हैं। जिले में इस समय अफीम की फसल के फूल आने लगे हैं। फसल की पक्षियों से सुरक्षा के लिए किसानों ने कहीं पर नेट की जालियां लगाई है तो नीलगाय से बचाव के लिए कंटीले तार भी लगाए हैं। इस वर्ष नारकोटिक्स विभाग की ओर से जिले में 9,267 किसानों को अफीम बुवाई के लाइसेंस दिए हैं, जिसमें 271 गांवों में किसानों ने फसल की बुवाई की है। नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रतापगढ़ और अरनोद को प्रथम खंड में शामिल किया गया है। इस वर्ष खंड प्रथम में चीरा लगाने के कुल 3,211 लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि गत वर्ष के 77 लाइसेंस को औसत में कमी होने से CTS के तहत शामिल किया गया है। वहीं वर्ष 1998 से 99 के बाद 2021 तक के पात्र कुल 209 किसानों को भी इस वर्ष से CTS के तहत लाइसेंस दिए गए हैं।
इस प्रकार इस वर्ष कुल 851 किसानों को सीपीएस के तहत लाइसेंस मिले हैं। विभाग की ओर से छोटी सादरी खंड में इस वर्ष कुल 5205 किसानों को लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से चीरा लगाने के कुल 3085 लाइसेंस है, जबकि गत वर्ष कम औसत देने वाले 322 किसानों को सीपीएस में शामिल किया गया है। वहीं गत वर्ष के सीपीएस के 1192 किसानों को सीपीएस में लाइसेंस दिए गए। वहीं कटे हुए पात्र किसानों को इस वर्ष 606 लाइसेंस दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 2120 किसानों को सीपीएस के लाइसेंस दिए गए हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। लोगों को निमंत्रण देने के लिए अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही है, जिसका श्रद्धालुओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कई स्थानों पर बैठकों के आयोजन भी हो रहे हैं। मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरी बस्ती मेरी अयोध्या अभियान के संयोजक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर पूरे प्रतापगढ़ जिले में लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में विभिन्न आयोजन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों को निमंत्रित करने के लिए अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही है। आज भी प्रतापगढ़ शहर के कई इलाकों में बैठकों के आयोजन किए गए और कलश यात्राएं भी निकल गई। ग्रामीण इलाकों में भी अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां दी। प्रतापगढ़ शहर के पालीवाल गली स्थित रघुनाथ मंदिर पर भी बैठक का आयोजन किया गया। वाल्मीकि बस्ती में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। जिले के अरनोद, धरियावद, छोटी सादड़ी, पीपलखूंट, दलोट आदि इलाकों में भी अभियान के तहत लोगों को राम मंदिर के विषय में जानकारियां दी गई।